अब काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में ट्रेडिंग महंगी होने वाली है। वायदा कारोबार में बढ़ी हुई एसटीटी की दरें 1 अप्रैल से लागू होने जा रही हैं। साथ ही मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग पर आरबीआई का नया फ्रेमवर्क भी लागू हो रहा है। इन फैसलों का आम ट्रेडर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से फ्यूचर्स पर एसटीटी 150% बढ़ रहा है। जी हाँ, भले 0.02 का 0.05 हो रहा है। बहुत सारे ट्रेडर्स अपना लेजर देखते भी नहीं हैं। वो दोपहर को शायद या शाम को नोटिस भी नहीं करते होंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट नोट में कितना हिस्सा जो है उनका एसटीटी में जा रहा है। प्लीज़ पहले उस प्लेट को वापस रखिए, इसके बाद मैं इस पर आऊँगा। और ऑप्शंस में ये बढ़कर हो रहा है 0.10% से 0.15%। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर ट्रेडिंग आजकल ऑप्शंस में ही होती है। इसका कितना इम्पैक्ट होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के चीफ डिजिटल बिजनेस ऑफिसर आशीष नंदा जुड़े हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। अब वो एग्जांपल रखिए जरा कि अगर आप एक लॉट निफ्टी का ट्रेड करते हैं तो आपका जो ब्रेक इवन है उसमें क्या बदलाव आने वाला है। और 14.62 लाख का एक निफ्टी फ्यूचर का लॉट है अभी, क्योंकि 22,500 पर हैं हम। अब तो खैर 22,400 हो गया, कोई बात नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो पहले 344 रुपये, अब 862 रुपये। आशीष जी, एक्सप्लेन करिए कि कितने पॉइंट्स का फ़र्क आ गया है निफ्टी में ब्रेक इवन होने के लिए। उसके बाद बाकी बात की बात करेंगे। अनुज, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक फ्यूचर्स अलग लेते हैं, ऑप्शंस थोड़ा अलग लेते हैं। फ्यूचर्स में इंक्रीज जैसे आपने दिखाया 0.02 से बढ़ के 0.05 है, थोड़ी 150% इंक्रीज है। ऑप्शंस की इंक्रीज थोड़ी कम है, 10.1% से 0.15 विच इज 50%। तो पहले एक फ्यूचर्स का एग्जांपल लेते हैं। एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स का इजी कैलकुलेशन के लिए 15 लाख रुपए का पकड़ते हैं। 15 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट है। पहले 15 लाख पे जो ब्रोकरेज लगती थी, सॉरी एसटीडी लगती थी, वो थी 0.02%। सो अगर 15 लाख को 0.02 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 300 रुपये। तो पहले 300 रुपये थी, जो बढ़ के अभी 0.05 हो रही है, यानी कि 750 हो रही है। तो 300 की कॉस्ट बढ़ के 750 हो रही है, विच इज थोड़ी सिग्निफिकेंट कॉस्ट है। एक बात समझने की ये है कि फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे एसटीटी नोशनल वैल्यू पे लगता है, मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है, लेकिन ऑप्शंस में सिर्फ प्रीमियम पे लगता है। सो अगर आप एक 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस पर प्रीमियम थोड़ा जनरली कम होता है। एक बार एग्जांपल के लिए लेते हैं कि 10,000 का प्रीमियम है, या हम 20,000 का प्रीमियम ले लेते हैं ऑन द लिटिल हायर साइड। तो 20,000 के ऊपर अगर आपने एक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया, ये ब्रोकरेज बढ़ रही है 0.1% से 0.15, 50% इंक्रीज है। तो जो 20,000 के ऊपर 0.1% 20 रुपए होता है, ये 20 से बढ़ के 30 रुपए हो रहा है। सो ऑप्शंस में इंक्रीज है 20 रुपए से 30 रुपए, और फ्यूचर्स में इंक्रीज है 300 रुपए से 750 रुपए। तो थोड़ा सिग्निफिकेंट इंक्रीज है फ्यूचर्स में। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर्स की इंक्रीज थोड़ी ज़्यादा है, तो ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम में फ्यूचर्स में थोड़ी इम्पैक्ट हो। लोग फ्यूचर्स की वॉल्यूम छोड़ के थोड़ा सिंथेटिक फ्यूचर्स की तरफ जाएं। ऑप्शंस के थ्रू भी सिंथेटिक फ्यूचर्स बनते हैं। तो ऑप्शंस में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वॉल्यूम ड्रॉप हो सकती है, बट ऑप्शंस की जो फ्यूचर्स की वॉल्यूम ड्रॉप हो सकती है, बट ऑप्शंस की जो वॉल्यूम है वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वॉल्यूम अगर ड्रॉप होगी भी, आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी वापस आ जाएगी। अच्छा आशीष जी, मैं आता पूछने के लिए एक मेरे पे बहुत सारे विषय थे आपके इस एक्सप्लेनेशन के एवज में, लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि मैं एक ब्रोकिंग हाउस के पर्सपेक्टिव से पूछ सकता हूँ, मैं एक क्लाइंट की ट्रेडिंग कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से पूछ सकता हूँ। ये जो हमारी कॉस्ट फ्यूचर्स पर ऑप्शंस में बढ़ रही है, अगर आप ग्लोबली कंपैरेटिव एनालिसिस करें, यूएस या फिर रेस्ट ऑफ एशिया या फिर और इमर्जिंग मार्केट्स में, हमारी ट्रेडिंग कॉस्ट उनके तुलना में आज कहाँ पे खड़ी है? क्योंकि अल्टीमेटली जो एफआईआई आता है, एफपीआईज की मनी आती है, और जो हॉट मनी होती है भाई, चेस तो फ्यूचर्स को करती है, सेल फ्यूचर्स को करती है, बाय फ्यूचर्स को करती है। टोटल रिटर्न्स में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण आता है। राइट नाउ वी आर अमंग द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट कॉस्ट कंपोनेंट के लिहाज से भी। एक तुलना आप इसकी करेंगे जरा क्या प्लीज? वीरेंद्र जी, देखिए कॉस्ट तो डेफिनेटली थोड़ी हिंदुस्तान की थोड़ी ज़्यादा है। आई थिंक कि नोन फैक्ट है कि इंडिया की कॉस्ट, क्योंकि हमारे पास एक क्लाइंट की ट्रेडिंग में ब्रोकरेज ही नहीं होती, एसटीटी नहीं होती, एक्सचेंज चार्जेस भी हैं, सेबी चार्जेस भी है, कॉस्ट कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। बट हिंदुस्तान में वॉल्यूम्स कम नहीं है। आई थिंक ऑन द वॉल्यूम साइड जो भी ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, आज तक की कॉस्ट सबने एब्जॉर्ब की है।
सो फ्रॉम उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लेंगे तो हालांकि हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, बट आई थिंक ये कॉस्ट हमने एब्जॉर्ब भी की है। तो वही मैं आपको जैसे बोल रहा था कि आई थिंक जो कॉस्ट बढ़ेगी ऑप्शंस में, वो भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ी एब्जॉर्ब हो जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट फ्यूचर्स की कॉस्ट रियली थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम कम होने का चांस ज़्यादा है। ओके, आशीष नंदा जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा, ये मार्जिन फंडिंग रूल चेंजेस का क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? तो श्रेया, थोड़ा सा मैं ब्रेक करूंगा। आप आरबीआई सर्कुलर की बात कर रहे हैं। आरबीआई का जो सर्कुलर आया था उसके अंदर दो पार्ट हैं श्रेया। एक है इम्पैक्ट जो कि प्रॉप ट्रेडर्स के लिए है जो ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज है कि पहले रिक्वायरमेंट थी, बैंक्स बीजी देने के लिए 50% मार्जिन पे काम करते थे। अभी जो नया रूल आया है वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट 100% हो गई है। सो आई एम थिंक, लेकिन एक बात यह है कि ये बीजीज 1 अप्रैल से फ्रेश इशू होनी बंद हो जाएंगी, लेकिन जो बीजीज पिछले साल इशू हुई है वो 1 साल का अपना जो पीरियड है वो अपना पूरा करेंगी। सो ये जो इम्पैक्ट है ये 1 अप्रैल को नहीं आएगा, ये इम्पैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट फुल ईयर आएगा। ओवर द नेक्स्ट 12 महीने ये धीरे धीरे इम्पैक्ट आएगा। एंड ऑब्वियसली एबिलिटी जो है प्रॉप ब्रोकर्स की ट्रेड करने को, पहले वो फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ रुपया देते थे और 200 करोड़ की बीजी बनती थी, अभी 100 करोड़ में 100 करोड़ की ही बीजी बनेगी। सो उनका मार्जिन का जो उनके पास मार्जिन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये इम्पैक्ट आएगा, बट इम्पैक्ट अगले साल थ्रू द ईयर आएगा। सो ये हुआ एक प्रॉप ट्रेडिंग के बारे में। ऑन एमटीएफ, वाइल आरबीआई के सर्कुलर ने थोड़ी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी हैं, बट पहले बैंक्स एमटीएफ फंडिंग दे नहीं पाते थे, बिकॉज पहले ना आरबीआई के सर्कुलर में एक क्लॉज था कि जो शेयर्स हैं वो आरबीआई को, बैंक्स को हमें रीप्लेज करने पड़ेंगे। वो रीप्लेज करने की जो रिक्वायरमेंट थी वो पॉसिबल नहीं थी। सो अभी जो नया सर्कुलर आया है उसने रीप्लेज का क्लॉज हटा दिया है, जिसके कारण अभी ब्रोकर्स बैंक से फंडिंग ले पाएंगे। सो मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे ये थोड़ी टाइटर फंडिंग जरूर है, मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है, बट पहले ये फंडिंग अवेलेबल ही नहीं थी मार्केट को, जो कि अभी अवेलेबल हो जाएगी। सो कहने का मतलब यह है, थोड़ा दरवाजा आरबीआई ने खोला है, थोड़ा कम खोला है, टाइट खोला है, बट आई थिंक इट इज हमेशा बेटर है कि दरवाजा बंद रहे, उससे अच्छा है कि दरवाजा खुला रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।